खीरे की खेती से अच्छी कमाई का सपना देख रहे हैं? तो इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल पहले कदम से, यानी खेत की सही तैयारी से। तो चलिए, आज हम खेत तैयार करने से लेकर बीज बोने तक का हर जरूरी स्टेप समझेंगे, ताकि मेहनत का पूरा पूरा फल मिल सके। और देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है। खीरे की पूरी फसल की सफलता इसी एक बात पर टिकी है। अगर खेत की तैयारी में जरा भी चूक हो गई ना, तो बाद में कितनी भी खाद डालिए, कितनी भी दवाइयां डालिए, वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं जिसकी उम्मीद थी। मतलब पहला कदम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी काम से, खेत की तैयारी। आखिर यही तो सफलता की नींव है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो 1 से 2 बार गहरी जुताई करनी है, चाहे तो मोल्डबोर्ड हल से या फिर रोटावेटर से। इससे क्या होगा, मिट्टी नीचे तक एकदम ढीली हो जाएगी। इसके बाद 2 से 3 हल की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, एकदम लेवल में। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जो आखिरी जुताई होगी ना, उस वक्त अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब सवाल ये है कि इतनी मेहनत क्यों? हमारा मकसद क्या है? मकसद है मिट्टी को एकदम नरम और भुरभुरा बनाना। देखिए, खीरे की जड़ें जो होती है ना, वो बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें फैलने के लिए, जमीन से पोषण खींचने के लिए ऐसी ही नरम मिट्टी चाहिए। अच्छा, एक और बहुत ही जरूरी बात जिसका खास ख्याल रखना है, वो है पानी की निकासी। खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी जमा हुआ तो समझ लीजिए जड़ें गलने लगेंगी और पूरी की पूरी फसल खराब हो सकती है। चलिए, खेत तो हमारा तैयार हो गया। अब अगला स्टेप आता है मेड़ बनाने का। ये एक बहुत सिंपल सी तकनीक है, लेकिन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए इसकी सही विधि भी जान लेते हैं। इसमें दूरी का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है लगभग 1.5 से 2 मीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होगी 45 से 60 सेंटीमीटर। इतनी जगह मिलेगी तभी तो हर पौधे को फैलने और धूप लेने का पूरा मौका मिलेगा, है ना? और ऊंची मेड़ बनाने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इससे क्यारियों में पानी जमा नहीं होता, और जब पानी जमा नहीं होगा तो जड़ सड़ने जैसी बीमारियों का खतरा अपने आप कम हो जाएगा, और पौधे की ग्रोथ भी तेजी से होगी। है ना कमाल की तकनीक? अब आता है एक बहुत बड़ा फैसला कि बीज कौन सा चुनें। बाजार में जाएं तो मोटे तौर पर 2 तरह की किस्में मिलती हैं, देसी और हाइब्रिड। चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। तो देखिए, जो देसी किस्में हैं उनका बीज सस्ता मिलता है और स्वाद तो लाजवाब होता ही है, लेकिन हाँ, पैदावार थोड़ी कम रहती है। वहीं दूसरी तरफ है हाइब्रिड किस्में। इनसे उपज यानी यील्ड काफी ज्यादा मिलती है। सारे फल लगभग एक ही साइज के होते हैं और इसीलिए बाजार में दाम भी अच्छा मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर मकसद सिर्फ घर के लिए उगाना नहीं बल्कि अच्छा मुनाफा कमाना है, तो किसी अच्छी कंपनी का सर्टिफाइड हाइब्रिड बीज ही लेना चाहिए। ठीक है, बीज चुन लिया। अब सवाल है कि बीज डालना कितना है। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। तो इस नंबर को ध्यान से देखिए। प्रति एकड़ सिर्फ 1 से 1.5 किलो बीज, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ज्यादा क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ज्यादा बीज का मतलब है पौधों की भीड़ भाड़, और जब भीड़ होगी तो पौधों को न तो बढ़ने की पूरी जगह मिलेगी, न ही पूरा पोषण। नतीजा, पैदावार फायदे की जगह घट जाएगी। और हाँ, एक और काम जो करना ही करना है, बुवाई से ठीक पहले बीजों को किसी अच्छे फफूंदनाशी से ट्रीट यानी उपचारित जरूर कर लें। ये समझ लीजिए कि ये फसल का पहला टीका है जो उसे शुरुआती बीमारियों से बचाता है। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि क्या क्या करना है, पर कभी कभी ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है कि क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये 3 गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं। पहली, बीजों को बहुत ज्यादा गहराई में बो देना। दूसरी, ऐसे खेत में बुवाई कर देना जहां पानी की निकासी अच्छी ना हो। और तीसरी, जैसा भी हमने बात की, बिना फफूंदीनाशी से ट्रीट किए बीज लगा देना। इन तीनों से बचना ही बचना है। तो बात साफ है, खेत की तैयारी से लेकर बीज की सही मात्रा तक, अगर इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो खीरे की अच्छी पैदावार और उससे अच्छा मुनाफा दोनों पक्के हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, बुवाई तो हो गई, खेत में बीज लग गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एक नया सवाल सामने आता है।
कि जैसे जैसे ये फसल बड़ी होगी, इसे बीमारियों से और कीड़ों से कैसे बचाकर रखा जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना?